तालिबान जो कहता है वो करता बिल्कुल नहीं, जो कहता है उसे कभी करता नहीं, क्योंकि उसके बारे में सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हथियाने के बाद दुनिया की नजरों में इमेज बनाने की पूरी कोशिश की, कई तरह के दावे किए, लेकिन अब धीरे धीरे करके उन सभी दावों की खुल रही है पोल। به نام خدا با عرض سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغانستان و ویژه برنامه پرداز باز هم شما را خوش آمدید میگویم. तालिबान कहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने प्रेस की आजादी की बात की, लेकिन तालिबान के लिए आजादी का मतलब शायद यही होता है। در افغانستان ایده‌ای که منتقد اشرف غنی هستند میگویند که رئیس جمهور فراری و مردم تنها گذاشت و خودشان رفتند و حالا امارت اسلامی برگشته. एंकर को बंदूक दिखाओ और अपने मन मुताबिक न्यूज पढ़वाओ। ثبات ایجاد شود و یگانه خواستشان از مردم این است که با امارت اسلامی باید همکار باشند. तालिबान के आतंक की और बंदूक की नीति की एक कहानी नई नहीं है। अफगानिस्तान के सत्ता हथियाने के फौरन बाद तालिबानी लड़ाकों ने 20 साल की आजादी पर शिकंजा कस दिया। न्यूज चैनलों में काम कर रही महिलाओं को ऐसा डराया कि वो काम पर आने से तौबा करने लगी। तालिबान ने सरकारी टीवी चैनल के एंकर खादीजा अमीन को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह एक पुरुष तालिबानी एंकर को बिठा दिया। तालिबान ने महिला एंकरों को हिजाब पहनने का फरमान जारी किया। एक दूसरी महिला एंकर शबनम दावरान को हिजाब पहनने और आईडी कार्ड लाने के बावजूद ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। शबनम को कहा गया कि अब तालिबान का राज आ गया है और उन्हें घर जाना होगा। तालिबान के डर से अफगानिस्तान की पॉप सिंगर को काबुल छोड़ना पड़ा। तालिबान ने अरियाना पर नजर गड़ा रखी थी, लेकिन आतंकी उन्हें पकड़ नहीं पाए। Like Taliban checkpoints all over the place, and we were very scared to be caught alive. And the major challenge was, the journey from home to the airport. That's where the problem was, and then but fortunately, we made it to the airport and we were evacuated by the American army. 17 अगस्त को तालिबान के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान के तोलो न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसकर महिला एंकर से अपना इंटरव्यू करवाया। इंटरव्यू करने वाली पत्रकार बेहस्ता दुनिया में मशहूर हो गई, लेकिन तालिबान के डर से उन्होंने अब अफगानिस्तान छोड़ दिया है। एक तरफ तालिबान दहशत फैला रहा है, तो दूसरी ओर महिलाओं से अपनी इमेज भी ठीक करवा रहा है। 4 दिन पहले तालिबान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक महिला ये कहती दिख रही है कि तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है। Afghan Taliban is assuring the human rights and women rights in Afghanistan. So we are optimistic for the prosperous and peaceful Afghanistan in Taliban government. तालिबान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अभी 2 दिन पहले तालिबान ने तोलो न्यूज के पत्रकार जियार खान याद पर उस वक्त हमला बोला जब वो अपनी स्टोरी कर रहे थे। उनके साथ मारपीट की गई, कैमरा छीन लिया गया, बंदूक के बट से पिटाई की गई। एक और तालिबान बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन हकीकत ये है कि तालिबान का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आम अफगानियों पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं। तालिबान के लड़ाके मारपीट करते हैं और गोलियां भी बरसाते हैं। महिलाओं को समान अधिकार देने का वादा करने वाले तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया है। अफगानिस्तान में लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ाई करने पर पाबंदी हो। इतना ही नहीं, नए तालिबानी फरमान के मुताबिक अब अफगानिस्तान में कोई भी पुरुष शिक्षक लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेगा। वो कहते हैं कि यहाँ पे हम इस्लामी गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन कुछ का तो पता नहीं है, कल का तो पता नहीं है। फिर क्या बोले उनको, क्या मैसेज दूंगी? बहरहाल ये तो सिर्फ झांकी है। तालिबान का असली चेहरा तब सामने आएगा जब विदेशी ताकतें अफगानिस्तान को अलविदा कह देंगी और सत्ता पूरी तरह से आतंकियों के हाथों में होगी। आज तक ब्यूरो।